और यदि जनता का आशीर्वाद रहा, जिसका हमें पूर्ण विश्वास है, तो हम बंगाल में एक लंबी छलांग मारेंगे। नहीं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आप मेरे को बताइए, बंगाल में आप छलांग मारने की बात करते हैं, आप राजस्थान की बात नहीं कर रहे, आप छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे, आप मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे, आप कर्नाटक की बात नहीं कर रहे। और ये मैं इसलिए आपसे पूछता हूं सुधांशु जी कि आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना एक अलग परचम लहराया हुआ है, सचिन पायलट आपके द्वार से लौटे, सचिन पायलट घंटी बजा के आपके ड्राइंग रूम में एंटर नहीं कर पाए और वो वापस चले गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बहुत एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, या मैं कहूं आपकी पार्टी में अंदर ही इतने नेता हैं जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री भी है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बाद आपके पास स्टेट में कोई लीडरशिप नहीं है और यह एक कारण है कि भूपेश बघेल इतने स्ट्रांग है। कर्नाटक में आपकी बिल्कुल एड़ी चोटी की लड़ाई होने वाली है, बसवराज बोम्मई को पार्टी के अंदर से खींचा जा रहा है। ये सब रियलिटी है सुधांशु जी। देखिए, रियलिटी ये नहीं है। मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, कौन कह रहा है कि वसुंधरा जी ने अलग परचम लहराया हुआ है? वो तो पूरी तरीके से पार्टी के साथ में है। हां, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम बयानबाजी हो रही है, और इतना ही नहीं, सरकार में रहते हुए अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो सीडेशन का लॉ होता है, यानी देशद्रोह का कानून, वो सचिन गुट के विधायकों और मंत्रियों के ऊपर लगाया था। तो जिन लोगों का एक दूसरे के प्रति ऐसा बैर भाव है, उनको अपने नजरिए से देखने के कारण यह चीजें नजर आती, इसमें उनका कोई दोष नहीं। आप जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक का चुनाव है, परंतु याद करिए पिछली बार सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ना। और स्थिति क्या हुई कि उनका सीएम था और वो जेडीएस के साथ डिप्टी सीएम बनने पर राजी हो गए थे, यानी चले थे चौबे छब्बे बनने। वो कर्नाटक के ही चुनाव में बोले थे ना, राहुल गांधी जी की यदि पीएम की बात आएगी, लोग कहेंगे तो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। याद करिएगा 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव, यानी चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दुबे बन के। सीएम से पीएम का ख्वाब सजो रहे थे, डिप्टी सीएम पे कम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो यह भी एक यथार्थ है। कोई भी राज्य हो, हमारा कार्य करने का जो विचार है वो सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ जोड़ते रहना, समाज के गरीब वंचित वर्ग के साथ जोड़ के रखना, और राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय अस्मिता और प्रखर राष्ट्रवाद के साथ भी जोड़ के रखना। इस कारण से ये चीजों के साथ एक आधार बनता है, और उसके ऊपर मोदी जी की अपार लोकप्रियता से वो एक कैटलिस्ट का काम करते हुए उसको बहुत ऊपर तक ले जाती है। इसलिए हम जिन भी राज्यों में रहे हैं, अब बताइए, आपने महाराष्ट्र की बात कही, तो महाराष्ट्र में आपको लगता है कि यदि शिवसेना अब अलग होने के बाद उनको कितनी सीटें मिलेंगी? अब दूसरी बात, आप आइए बिहार में, आपने कहा 2014 में 22 थे, हम अकेले लड़े थे। 2019 में हम 17 इसलिए थे कि हमने गठबंधन करके अपने हिस्से जितनी सीटें जीती थी, उतनी सीटें भी हमने नहीं रखी थी अपने पास, उससे भी कम सीटें हमने गठबंधन में ली थी। इस बार अगर फिर अकेले हैं तो आप देखिएगा फिर क्या होगा। मुझे लगता है कि बिहार में जनता हमें एक बड़ा मौका देगी। 1995 में भी जब जेडीएस, यानी उस समय उसका नाम समता पार्टी था, हमारा गठबंधन हुआ था, उनकी 7 सीटें थी, हमारी 42 सीटें थी। हमने उदारता का परिचय देते हुए उन्हें आगे रखा। लालू प्रसाद जी के शासनकाल में पूरे टाइम नेता प्रतिपक्ष भाजपा का रहा, पर हमने मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया था। आप देखिएगा कि पुनः 90 के दशक में भी छलांग हम ही ने लगाई थी। 2014 में भी बिहार में 22 सीटें, कोई नहीं कह रहा था कि हम 22 सीटें जीत के आएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। इसी आधार पर मैं कहता हूं 2024 में आप फिर देखिए।